from DAV Public School, CCL Grady. Now today, this is the class for class 10, subject mathematics, topic linear equation in two variables. Linear equation in two variables. यानी एग्जाम्पल जैसे 2x plus 3y is equal to 5. This is a linear equation. Why it is linear equation? इसको linear equation क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है ना? तो इसलिए इसका नाम है linear equation. और ये दो वेरिएबल में है, कौन कौन? x और y. आप पहले ही पढ़ चुके हो कि x is equal to 5. दिस इज linear equation. ये क्या है? linear equation in one variable. linear equation का मतलब रैखिकीय समीकरण. तो यह समीकरण जो है एक वेरिएबल में, एक चर में है. वेरिएबल मतलब चर. तो ये क्या है? एक चर में. ये क्या है? दो चर में. ठीक है. तो ये linear equation in two variable, इसको और इसका जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा? वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा. आप ये कक्षा 9 में आप कर चुके होंगे. ठीक है. आइए यहां हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. पहला टॉपिक क्या है आपकी क्लास के लिए? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो अभी आपने सीखा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन आता है. ठीक है. अब अगर एक साथ दो इक्वेशन लिया जाए, मतलब a1x plus b1y c1 और a2x b2y इक्वल टू c2, दो इक्वेशन हम एक साथ ले रहे हैं. क्यों एक साथ ले रहे हैं? आप देखिए, अगर हम ये एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ठीक है, इसका प्रत्येक बिंदु जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. मान लीजिए लिखा हुआ है 2x plus 3y इक्वल टू 5. इसका हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया. अब इसमें अगर x का वैल्यू हम 1 डालें, x इक्वल टू 1 डालें, तो क्या मिलेगा भैया? 2 plus 3y इक्वल टू 5 और 3y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू 1, यानी 1 1 इसका एक सॉल्यूशन आ गया. इसी तरह से हम अगर x बराबर 2 डालें तो हमें कुछ ना कुछ तो y निकलेगा, वो हमारा एक दूसरा सॉल्यूशन होगा. और इस तरह से हमारे पास ढेर सारे सॉल्यूशंस आते हैं. ठीक है. लेकिन अगर दो इक्वेशन एक साथ हो तो वैसे स्थिति में क्या होगा? हमारे पास दो लाइंस हैं और दो लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है? या तो दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे, या दोनों एक दूसरे पर कट जाएंगे, या दोनों के दोनों एक ही लाइन पर इंपोज कर जाएंगे, है ना? तो हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे अगर हम दो लीनियर इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लें. तो हमारे पास क्या स्थिति बनती है भाई? पहला, या तो वो पैरेलल होते हैं या इंटरसेक्ट कर जाते हैं, यानी समानांतर हैं, और ये एक दूसरे को प्रतिक्षेपित करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं. तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं और इसी तीन सॉल्यूशंस की यहां हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं. तो आइए, पहला कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, अद्वितीय हल. तो यूनिक सॉल्यूशंस आएगा. तो यूनिक सॉल्यूशंस के केस में ग्राफ कैसा होगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा. ठीक है. उसके बाद आता है आपके पास मेनी सॉल्यूशन. मेनी सॉल्यूशंस में क्या होगा भाई? मेनी सॉल्यूशंस के केस में ग्राफ आपको इस टाइप का मिलेगा. दोनों लाइंस क्या होंगे? एक दूसरे पर इंपोज करते हैं. और तीसरा है आपके पास नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं मिलेगा इसका. ऐसे कैसे इसका ग्राफ कैसा होगा? ये पैरेलल होगा. ठीक है. अब इसका कंडीशन क्या होगा? अगर आप इसको इस तरह से टेबल फॉर्म में आप ले लेते हैं, देख लीजिए, तब समझने में आपको सुविधा होगी. बताइए. तो ये है हमारा ग्राफ. अब हम लिख रहे हैं कंडीशन. क्या शर्त हो सकती है? ठीक है.
यूनिक सॉल्यूशंस का कंडीशन क्या होगा बताइए, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये जो कोएफिशिएंट्स है x का a1, y का b1 और ये कांस्टेंट टर्म c1, यहाँ x का a2, y का b2 और ये कांस्टेंट टर्म c2। तो ऐसे केसेस में एक कंडीशन क्या दिया बताइए कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या मिलेगा, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। नाउ मेनी सॉल्यूशन का केस का कंडीशन है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ठीक है, और नो सॉल्यूशन का केस में क्या होगा, a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझ गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अगर दो इक्वेशंस, दो समीकरण एक साथ दिए हुए हैं तो वैसे केसेस में हमें तीन तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा बताइए, यूनिक सॉल्यूशन और द्वितीय हल। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस का ग्राफ कैसा होगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और कंडीशन क्या आएगा, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। उसी तरह से आएगा मेनी सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे पर आ जाएंगे, इंपोज कर जाएंगे, और ऐसे केसेस में कंडीशन क्या आएगा, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। और तीसरा केस होगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं आएगा। तो नो सॉल्यूशन केस में ग्राफ आएगा आपका, वो दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और कंडीशन क्या आएगा, a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। ठीक है, अब आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर रहे हैं, है ना। आइए देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x plus 3y is equal to 5 और ये लिखा हुआ है 4x plus 7y is equal to 8। दो इक्वेशंस हैं और हमें पता लगाना है कि किस टाइप का सॉल्यूशन देने जा रहा है ना। हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन थे, तो पता लगाना है किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो हमने निकाला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस टाइप का सॉल्यूशन मिलने जा रहा है आप निकालना है। तो हमने यहां पर लिखा, बताइए a1 कितना है, यहां से देखिए x का कोएफिशिएंट a1 कितना है 2, अच्छा b1 कितना है 3, c1 कितना है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, यानी कहने मतलब है कि 2x plus 3y minus 5 0, और ये हो गया आपका 4x plus 7y minus 8 is equal to 0. So we take minus 5. Okay. Now a2 is 4, b2 is 7, and the value of c2 is minus 8. ठीक है, तो ये कंडीशन तो हम लोग इसको लिखे हैं ax plus by plus c equal to 0। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उस फॉर्म में पहले सेट कर लिए। नाउ इट इज a, it is b, it is c, so a1 b1 c1, a2 b2 c2। नाउ कैलकुलेट a1 by a2 हम लोग निकालना है, 2 by 4, दिस इज 1 by 2, जस्ट b1 by b2 क्या आ गया 3 by 7, और c1 by c2 क्या है -5 by -8, यानी 5 by 8। ठीक है, अब आप ये क्या देख रहे हैं कि a1 by a2 का वैल्यू 1 by 2 है, b1 by b2 का वैल्यू कितना है 3 by 7। These two are not equal, so we will write here that a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यानी क्या नहीं होता, ये सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने क्या किया इसके बताइए, सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे, फिर उसका हम रेशियो निकालेंगे, और रेशियो निकालने के बाद हम देखेंगे कि
क्या ये दोनों इक्वल है? यहाँ हमने देखा ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फिर वही है, फाइंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन और मान लीजिए हमने लिखा है इस समय कि 2x प्लस 7y माइनस 50 और हमने लिया 4x प्लस 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कीजिएगा? सबसे पहले हम लोग a1 b1 c1 निकाल लेते हैं और फिर उसका रेशो निकालेंगे। बताइए a1 कितना है? 2, b1 7, c1, बोलिए a1 कितना है? 2, b1 कितना है? 7 और c1 कितना है? -5। नाउ a2 4, b2 कितना है? 14, c2 कितना है? -8। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए? हम लोग रेशियो लेंगे a1 by a2, 2/4, दिस इज 1/2। फिर हम निकालेंगे b1 by b2, 7/14, दिस इज 1/2। नाउ c1 by c2, -5 -8, दिस इज 5/8। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप देख रहे हैं कि ये a1 by a2 और b1 by b2 आपस में इक्वल है ना? मगर c1 by c2 जो है 5/8 आ गया, ये इसके बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? a1 by a2 is equal to b1 by b2, but this is not equal to c1 by c2। ठीक है, तो हमने देखा कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 and not equal to c1। ये किसका कंडीशन है? बोलिए, लिखेंगे सिस्टम हैज यस नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? स्पष्ट हो गया कि किस तरह से निकालते हैं हम लोग। आइए इसके बाद इसी पर एक क्वेश्चन होगा कि हमने देखा कि आपके ग्रुप में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहता है फाइंड k so that given equation has unique solution for this is your kx plus 5y minus 70 or 3x plus 10y minus 6 is equal to 0. This is equations and we have to find the value of k so that given equation have unique solution. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग निकालेंगे a1 कितना है भाई? a1 कितना है? k, b1 5, c1 -7। Now a2 कितना दिया हुआ है? 3, b2 10, c2 -6। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या कर रहा है? कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए और द्वितीय हल होना चाहिए। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्या क्या कंडीशन होता है? a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू, ये हो जाएगा आपका k by 3 नॉट इक्वल टू 5 by 10। ठीक है, a1 by a2 यानी k by 3 and not equal to b1 by b2 5 by 10, and so we can simplify the value of k by 3। This is not equal to 1/2 or the value of k is not equal to
3/2 वैसे जो है आंसर। इसका क्या मतलब हुआ k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3/2, इसका मतलब हुआ कि k का सारा रियल वैल्यू जाएगा एक्सेप्ट 3/2। ओके, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k के सारे वास्तविक संख्या मिलेगी, केवल 3/2 को छोड़ देगा। तो इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट दिस प्रॉब्लम्स। आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को और भी मिलेंगे और आप बना सकते हैं। आइए अब हम लोग आप पढ़ते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा और वहां से x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड दिए हुए आपके बुक में, आपके कोर्स में। ठीक है, for solution of equations, now different methods. What are the different methods? पहला मेथड दिखता है मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं इसको? प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा आपका आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, इसको क्या कहते हैं? विलोपन विधि। और तीसरा मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। और चौथा आपका है ग्राफिकल मेथड। ये चारों आपके कोर्स में दिए गए हैं, है ना। ये ग्राफ से निकालने का मेथड है। कौन कौन है ये? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफ विधि। तो ये 4 मेथड के द्वारा आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है। कोई भी मेथड, कोई भी विधि आपके परीक्षा में आ सकता है ना। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया? कौन कौन कोर्स में है आप बताइए? आपके कोर्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। और अगर परीक्षा में कभी ये नहीं पूछा गया, सिंपली लिखा गया कि फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन या सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई लिखा हुआ, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और उस समय आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन मेथड है और इस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। Substitution method. Let's see. The question is solve for x and y. Okay. So for the condition we can take now. Suppose पहले क्वेश्चन हम लेते हैं 2x plus 3y is equal to 5. 2x plus 3y is equal to 5. Now 5x minus y, 5x minus y is equal to 4. अब इसको सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, आइए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? हमारे पास ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। इसको हमने मान लिया लेट 2x plus 3y is equal to 5, इसको हमने a मान लिया है ना, और दूसरे इक्वेशन को हम लोग b मान लेंगे। इस a इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से 2x क्या हो गया? 5 minus 3y, ये आपका पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। इसको भी मानने की जरूरत नहीं है, आप घर मानिए। आई वी हैव
2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो 2x कितना हो जाएगा 5 माइनस 3y, और यहां से आप x निकालेंगे 5 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, क्या किया आपने बताइए, पहले इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और x निकाल लेंगे। आप चाहें तो y भी निकाल सकते हैं, है ना, दो में से कोई एक निकालिए। तो अभी हमने x निकाल लिया, तो x कैसे निकाल रहे हैं, 2x है, 3y इधर चला गया 5 माइनस 3y, और फिर x निकल जाएगा 5 माइनस 3y। नाउ हमारे पास दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था कि 5x माइनस y इज इक्वल टू 4, 5x माइनस y इज इक्वल टू 4। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू इसमें हम लोग डालेंगे, यानी 5 इंटू 5 माइनस 3y बाई 2 माइनस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहां से जो आपने x निकाला था, इस x को इसमें हमने डाल दिया, और इसी इक्वेशन में अब सॉल्व करेंगे। यहां से अब एक वेरिएबल रह गया, अब एक वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं, सॉल्व कीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 25 माइनस 15y बाई 2 माइनस y इज इक्वल टू 4। एलसीएम आप ले सकते हैं, माइनस 2y बाई 2 इज इक्वल टू 4। सॉल्व कीजिए तो 25 माइनस 17y इज इक्वल टू 4 टू 8। ठीक है, और अब नहीं तो ये 25 भी हो जाएगा, तो माइनस 17y इज इक्वल टू 8 माइनस 25, यानी माइनस 17y माइनस 17, और y क्या हो गया माइनस 17 बाई माइनस 20, दिस इज 1। वही आपको निकल गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां से आपने x निकाला और x का वैल्यू दूसरे क्वेश्चन में डाल दिया। अब ये एक वेरिएबल में आ गया, और इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया y निकल चुका है। तो हम लोग निकालेंगे, देखिए पहले से हमारे पास नाउ x कितने हैं हमारे पास 5 माइनस 3y बाई 2। अब इसमें y का वैल्यू आप डाल सकते हैं, डालिए, तो 5 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 बाई 2, यानी 2 बाई 2, और इसे 1। हेंस आपके पास सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, एंड दिस इज द। ठीक है, ये बात समझ में आया कैसे सॉल्व किया, एक बार फिर से देखिए। ये इक्वेशन दिया हुआ था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, यहां से हमने x निकाल लिया, है ना, 3y को ट्रांसफर किए उधर भेज दिए, तो और यहां से हमारा x निकल गया। इस x को हम दूसरे इक्वेशन में डाल दिए, 5x माइनस y इक्वल टू 4, तो हमने ये x का वैल्यू इसमें डाला है, तो 5 इंटू 5 माइनस 3y बाई 2 माइनस y इक्वल टू 4। फिर ब्रैकेट सॉल्व करने आता होगा आपको, है ना, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 25 माइनस 15y बाई 2, फिर एलसीएम लिए और यहां से सॉल्व कर लिया y, और y का वैल्यू फिर इसमें हमने डाला, और इस तरह से हमारे पास x और y दोनों सॉल्व हो गए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कमांड बढ़ेगा अच्छी तरह से। We take another question. This is given 3x minus 5y, this is minus 1, and x minus y is also minus 1. ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आपके पास हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि दूसरा इक्वेशन हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा, है ना, छोटा है, तो हम लिखेंगे v and x minus y minus 1, x निकालिए यहां से, क्या निकलेगा माइनस y हो जा रहा है, सो माइनस y प्लस माइनस 1 प्लस y, x निकल गया आपके पास। ठीक है, अब हम दूसरा इक्वेशन लेने जा रहे हैं, बोलिए क्या लिखा हुआ है, 3x minus 5y is minus 1। ठीक है, अब इस x का वैल्यू यहां आप डाल देंगे, तो क्या मिलेगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस y, और ये हुआ माइनस 5y
-1। कोई दिक्कत? आपने यहां से x निकाला और इस x को इसमें डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका -3 + 3y, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, -3 + 3y -5y -1। सो दिस कैन बी रिटन। अब इस -3 को उधर आप ट्रांसफर कर लेंगे और इस दोनों को सॉल्व कीजिए। कितना है आपके पास, -2y और -1 + 3। So -2y, this is 2, and so value of y 2y - 2 और y = -1। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये x का वैल्यू हमने डाला था -1 + y, -3 + 3y -5y = -1। ये -3 इधर चला गया तो +3 आएगा और 3y - 5y क्या हो जाएगा, -2y। So -2y is 2, so that y is -1। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लेंगे x = कितना दिया होगा ये, -1 + y और y का वैल्यू आप डालिए तो -1 + -1 यानी -1 - 1, दिस इज -2। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, x = -2 and y = -1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दो प्रॉब्लम सॉल्व किए। आइए एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिससे कि आपके लिए स्पष्ट हो जाए। मैं समझता हूं कि यहां तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। आप किसी से भी, पहले से या दूसरे किसी से भी x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं और निकालने के बाद उसको उसमें पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। y आपका निकल जाएगा, y का वैल्यू फिर इस x में आप डाल देंगे, है ना, और यहां से आपका x निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं आपसे। प्लस माइनस में जोड़ने बनाने पे आपका सावधान रहे, है ना, अच्छी तरह से बनाएंगे जिससे किसी तरह गलत ना हो। आइए एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। ये लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 9 और 3x + 4y is 5। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करें तो पहला इक्वेशन ये हम लोग ले रहे हैं, वी हैव 2x + 3y = 9। x निकालना है हमें, निकालिए। 2x = 9 - 3y, ये प्लस 3 उधर गया, -3 हो गया। सो दैट वैल्यू ऑफ x 9 - 3y / 2। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 2x + 3y और 9 दिया हुआ था, हमने 2x और क्या लिखा है, 9 - 3y, तो x निकल गया, 2 यहां मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में आ गया। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x + 4y = 5। ठीक है, x का वैल्यू इसमें डालना है, डालिए 3 × आ गया। अब क्या करेंगे आप, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व कीजिए। पहले 3 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो 27 और 3 3 9y / 2 + 4y = 5। अब आप एलसीएम लेंगे, ये हो गया 27 - 9y and 2 4 8y and this is 5। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, 2 into 1 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 2 4 8y। सो दिस इज योर 27 - 9y + 8y, दोनों आपस में घट के क्या बन जाएंगे, -y, और ये 2 से वहां मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आ गया 10। ठीक है, अब आप निकालिए, -y क्या हो जाएगा, 10
-27, यानी माइनस वाई कितने बराबर है, -17, और y किसके बराबर है, 17 की। ठीक है, यहां तक आप देख पा रहे हैं y का वैल्यू कितना निकल गया, 17। अब आप x निकालिए, बोलिए आपके पास x कितना दिया हुआ है, देखिए 9 - 3y/2 पुट करें तो 9 - 3 × 17/2, ठीक है ना। y का वैल्यू कितना है, 17 आप इसमें डाल दीजिए, सॉल्व कर सकते हैं। 17 3 51 है ना, सो दिस इज 51। अब इस 51 में 9 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -42 और 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा -21। चेक कर लीजिए फिर से, आइए देखते हैं कि 2x + 3y क्या था, 9 था, हमने 2x और क्या निकाल लिया, 9 - 3y, एंड सो x = क्या हो गया, 9 - 3y/2। आपने यहाँ पुट किया और सॉल्व किया, सॉल्व करते करते y का वैल्यू कितना आ गया, 17, और इस तरह से इसी y का वैल्यू हमने फिर x में डाला और सॉल्व कर दिया। ठीक है, तीसरे से हमारे पास सॉल्यूशन आता है, क्या आता है बताइए, x = -20 और y = how much, 17। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने सॉल्यूशंस निकाला। कौन सा मेथड से निकाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ये मेथड भी सभी प्रॉब्लम्स के लिए एप्लीकेबल है, और अगर जहां नहीं एप्लीकेबल होगा, काफी बड़ा टर्म्स दिया हुआ हो या कॉम्प्लिकेटेड होगा, वैसे केसेस में हम लोग फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड्स में हम लोग दूसरा एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा था, आज आपने पढ़ा कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा टाइप्स होता है। पहला था आपके पास यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नो सॉल्यूशन, तीसरा मेनी सॉल्यूशन, है ना। तीनों सॉल्यूशन से कंडीशंस मालूम थे, उसके ग्राफ का नेचर क्या था वो आपने जाना, और आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इस मेथड से आपने इसको सॉल्व किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, धन्यवाद। आसानी से 200 कॉमन हो जा रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा x + y is 1000, and so value of x + y 1000/200, और x + y = 5। देखिए कितना आसानी से x + y निकला, x नहीं निकला, अभी x नहीं निकला, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन से इतने बड़े फॉर्म में था, वो हमारा सिंप्लीफाई हो गया x + y में। और इसी काम को फिर करेंगे हम लोग, देखिए 99x + 101y is 499, 501। इस बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, है ना। और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, -2x, और ये हो जाएगा है +2y, और ये हो रहा है -2। ठीक है, तो हम लोग यहां से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, x - y हो जाएगा, और ये -2 है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे बताइए, अब हम लोग x - y निकाल लेंगे, तो -2y - 2 और x - y = 1। ठीक है, तो इस मेथड को जब भी फॉलो करते हैं तो हमें हर बार x + y का वैल्यू मिलता है और x - y का वैल्यू मिलता है, और इसको सॉल्व करने का आसान तरीका हमारे पास है। आइए देखिए, x + y 5 है और x - y क्या है 1। सिंपली आप ऐड कर लीजिए, या आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस माइनस x कर दिया, सो 2y = 4 और y = 2। y के वैल्यू फिर पुट करेंगे आप, x + y is 5,
So x plus 2 is 5 और x is equal to 5 minus 2, x is equal to 3. Hence x is equal to 3 and y is equal to 2 हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप इसका समझ लिए क्या कर रहे थे हम लोग? जब ये मेथड कब यूज कर रहे हैं बताइए? ये मेथड भी आप यूज करते हैं कब? जब आपका कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज करता है। कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज करता है तो कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज किया हुआ देखिए 99 यहाँ है, 99 y में चला गया, 101 y का था, 101 x हो गया। ऐसे केसेस में आप क्या करें? पहले दोनों को ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो आपको x प्लस y चाहे x माइनस y का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर x प्लस y का वैल्यू मिल गया। इस केस में क्या है? सब्ट्रैक्ट किए हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें x माइनस y मिल गया। तो हर बार जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो आपको x प्लस y और x माइनस y का ही वैल्यू मिलेगा। फिर ऐसे केसेस बहुत आसान है। तो x प्लस y और x माइनस y दिया हुआ है, हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया, y कर लिया, y का वैल्यू हमने पुट किया, x निकल गया, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ इस मेथड को फॉलो करने से क्या फायदा हुआ? हमें ये जो बिगर नंबर्स हैं जैसे 499 को हमको 101 से गुणा करना या 501 को 99, तो ऐसे कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं, ठीक है। तो इसी मेथड का एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना ही काफी है। आज के दिन हम लोग ने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड्स, और एलिमिनेशन मेथड्स में क्या होता है? हम लोग किसी एक वैल्यू को, किसी एक चर को, x और y दो चर दिए में एक चर को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं और दूसरा चर हमारे पास आता है, फिर उसका वैल्यू निकालते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि हम लोग पहले x को कैंसिल किए, y निकला, y को पुट करके x निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले एपिसोड्स में हम लोग फिर पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।